एक यंग गोल्फर ऑथर की क्लाइंट थी जो कि ऑलरेडी स्टेट्स चैंपियन थी। इस गोल्फर का एक टूर्नामेंट आ रहा था और अगर ये टूर्नामेंट जीत जाती तो वो नेशनल्स खेलने के लिए क्वालिफाई हो जाती। उस लड़की ने ऑथर से कहा, वैसे मैं अपनी गेम में बेस्ट हूँ, अगर किसी दिन मैं बुरा खेलने लग जाती हूँ तो मैं बहुत ही बुरा खेलती हूँ और फिर मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाती। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अब ऑब्वियसली उस टूर्नामेंट से पहले वो लड़की रेडी थी सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ। एक ट्रॉफी उसके रूम में रखी गई थी ताकि वो उसे याद दिलवाती रहे कि वो टूर्नामेंट जीत जाएगी एंड सो ऑन। और जिस दिन टूर्नामेंट आया तो ऑथर भी उस लड़की के साथ थे और साइकोलॉजिकली मदद कर रहे थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि उस दिन मैं देख सकता था कि वो लड़की अपनी नेचुरल जोन में नहीं थी, वो थोड़ी डरी हुई थी। वो गोल्फ में गलत स्विंग खेलने से इतनी डरी हुई थी कि वो उस दिन नेगेटिव जोन में चली गई और उससे नॉर्मल स्विंग्स भी ठीक से खेले नहीं गए। लेकिन ऑथर ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर वो उससे कुछ कहते तो उसके माइंड में और नेगेटिव थॉट्स आ जाते। वो टूर्नामेंट बहुत खराब गया। ब्रेक के टाइम उस ऑथर ने उस लड़की से कहा कि तुमने मुझे क्यों चूज किया था अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं सिचुएशन को हैंडल करना चाह रही थी। ऑथर ने कहा, कैसी सिचुएशन? इस पर उस लड़की ने कहा, ऐसी सिचुएशन जहां पर हर चीज गलत होती जाती है लेकिन फिर भी मैं सिचुएशन को बदल के उसे कंट्रोल कर लेती हूँ। इस पर ऑथर ने कहा, आज क्या हुआ? लड़की ने कहा, आज हर चीज ही गलत हुई है, मेरी नॉर्मल स्विंग भी मुझसे खेली नहीं जा रही, गोल्फ बॉल की तरफ मैं ठीक से एम भी नहीं कर पा रही, बस मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही चले जा रहे हैं। इस पर ऑथर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन से तुम कैसे डील कर सकती हो? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। ऑथर ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम एक ऑब्वियस चीज मिस कर रही हो। फिर वो लड़की बोली, ऐसी क्या चीज है? इस पर ऑथर ने कहा, नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम्हें नेगेटिव सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। उस लड़की ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? ऑथर ने उसे समझाया, देखो, अगर तुम चाहती हो कि बारिश में तुम्हें खेलना आ जाए तो तुम्हें बारिश में प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तेज हवा में खेलना आ जाए तो तुम्हें तेज हवा में प्रैक्टिस करनी होगी। वैसे ही अगर तुम खेलना सीखना चाहती हो जब तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आज हुआ, तो तुम्हें उसी में प्रैक्टिस करनी होगी। हम मिल के स्टारबक्स में साथ बैठ के और कॉफी पीते हुए ये डिस्कस भी कर सकते हैं कि सिचुएशन को कैसे बदला जाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम उसे कैसे हैंडल कर सकती हो। अब इसके बाद उस लड़की ने बचे हुए टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला और उसके बाद उसने कहा कि आज मैं समझ गई हूँ कि जब भी कुछ गलत हो रहा है तो उस सिचुएशन से 2 कदम पीछे हटके मुझे अनइमोशनली ये सोचना पड़ेगा कि इसे मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ और सिमिलर सिचुएशन को बार बार हैंडल करना पड़ेगा। तो पॉइंट यह है कि डू नॉट गेट टू अटैच्ड टू द गोल। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल है क्या, लेकिन उसके बाद हमें प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि गोल पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन यू सेट अ गोल, ट्राई नॉट टू अटैच अ टाइम फ्रेम टू इट। एक बार ऑथर को एक मिडिल एज वुमेन ने कॉल किया जिसने अपना करियर पाथ चेंज किया था और वो एक विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहती थी। उस लेडी ने ऑथर से पूछा कि क्या तुम मुझे अपना क्लाइंट बनाओगे? तो ऑथर ने हाँ कर दी। ऑथर ने उस लेडी से कहा कि ओके, मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उस लेडी ने ऑथर से कहा, तुम्हें पता है कि मैंने एक विजुअल आर्टिस्ट की जॉब स्टार्ट करी है 6 महीने पहले और मैं उतनी अच्छी विजुअल आर्टिस्ट नहीं बन पा रही हूँ जितना कि मुझे बनना चाहिए था। इस पर ऑथर ने कहा, ओके, लेकिन तुम्हें अभी तक कितना अच्छा विजुअल आर्टिस्ट बन जाना चाहिए था? इस पर उस लड़की ने कोई आंसर नहीं दिया और फिर थोड़ी देर बाद कहा, मुझे नहीं पता। इस पर ऑथर ने दोबारा से उस लेडी से कहा, ओके, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कितनी अच्छी होनी चाहिए तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उतनी अच्छी नहीं हो जितनी की होनी चाहिए थी? दोबारा से वो लेडी चुप हो गई और उसने थोड़ी देर के बाद कहा, मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। इस पर ऑथर ने कहा, तुम किसी चीज के साथ खुद को कंपेयर तो नहीं करने लग गई? तो उस पर उस लेडी ने कहा, नहीं, मैं खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही। इस पर ऑथर ने कहा, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 6 महीने पहले वो सारी चीजें कर सकती एज अ विजुअल आर्टिस्ट जो तुम आज कर सकती हो, तो क्या तुम्हें लगता कि तुम एज अ विजुअल आर्टिस्ट अच्छी हो? इस पर उस लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश होती। इस पर ऑथर ने कहा, देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंप्रूव नहीं हो रही, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजरों में एक गुड विजुअल आर्टिस्ट की डेफिनेशन चेंज हो रही। ऑथर कहते हैं कि ये सबके साथ होता है कि हम कोई गोल सेट करते हैं। अगर वो गोल आसान होता है और हम उसे जल्दी से अचीव कर लेते हैं तो हम एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, और अगर हमसे वो गोल एकम्प्लिश नहीं होता तो हम स्ट्रगल करने लगते हैं और दुखी होने लगते हैं। यानी पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसके साथ कोई अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम अटैच ना करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कि ये एक्चुअल में बता सके कि हमें उस टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए।
इसलिए बेटर यही है कि इम्प्रूवमेंट पर ज्यादा फोकस करें कि हम 6 महीने पहले जो थे उससे बेटर बने हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फॉलो द डॉग प्रोसेस। अगर हम किसी 3 साल के बच्चे से हर साल पूछना स्टार्ट करें कि उसके लिए एक आइडियल लाइफ क्या होगी, तो वो हर साल अलग जवाब देगा। 3 साल में हो सकता है कि उसे कोई पर्टिकुलर खिलौना चाहिए, 19 साल की उम्र में शायद उसे कोई स्कॉलरशिप चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ उसे डेट करना है। 30 की उम्र में शायद उसे हाई पेइंग जॉब चाहिए और एक ब्यूटीफुल पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो पूरी लाइफ स्पेंड कर सके। शायद 50 की उम्र में उसे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। 70 की उम्र में शायद उसे 15-20 साल और जीना है या फिर दोबारा 10 साल का बनना है ताकि वो सारी उन गलतियों को इम्प्रूव कर सके जो उसने की थी। इन शॉर्ट, हमारे लिए हमारी आइडियल लाइफ, हमारी लाइफ के ट्रुथ चेंज होते रहते हैं और ये तो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। इसलिए अगर हमें अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो हमें फाइनल गोल पर नहीं बल्कि प्रोसेस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है, और वो होगा डॉग से, यानी डू इट, ऑब्जर्व इट एंड करेक्ट इट। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम एक ट्रेन्ड बास्केटबॉल प्लेयर को 10 शॉट्स दें खेलने के लिए अलग अलग एंगल से, तो वो अनइमोशनली बस 3 स्टेप करेगा। पहला है डू, यानी वो बॉल को फेंकेगा। उसके बाद है ओ, यानी ऑब्जर्व करेगा, यानी देखेगा कि उसने बॉल कैसे फेंकी और रिजल्ट कैसा आया। फिर वो सी, यानी करेक्ट करेगा, जिसका मतलब है कि वो देखेगा कि उसे अपने थ्रो में क्या चेंजेस करने हैं ताकि वो बॉल को परफेक्टली नेक्स्ट टाइम थ्रो कर सके। दैट्स इट। अगर हम अनइमोशनली यही 3 स्टेप डॉग प्रोसेस करते हैं और पेशेंस के साथ खुद को टाइम देते हैं तो हम किसी भी गोल को पा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि फॉर फोकस यूज द 4S। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम फोकस के लिए हमें 4S यूज करना पड़ेगा, और ये 4S है सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। पहला S सिंप्लीफाई कहता है कि अपने काम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। इतने बड़े गोल्स मत सेट करो जो बहुत ही अनरियलिस्टिक हो, क्योंकि बड़े अनरियलिस्टिक गोल फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे, जिससे हमारा फेलियर रेट इंक्रीज होगा और हम खुद की कैपेबिलिटीज पर ही डाउट करने लगेंगे। नेक्स्ट S आता है स्मॉल। ऑथर कहते हैं कि गोल को बड़ा सेट करो ताकि ये पता चलता रहे कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसे अचीवेबल टास्क्स में ब्रेक कर दो ताकि एक कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट में वो अचीव हो जाए, जिससे हमें जल्दी पॉजिटिव फीडबैक मिल जाए। नेक्स्ट S आता है शॉर्ट, यानी खुद से कुछ ऐसा कहो कि मैं अगले 3 दिन तक हर रोज 45 मिनट तक अपने गराज को साफ करूंगा, जब तक वो पूरा साफ ना हो जाए। अब क्योंकि 45 मिनट्स तक हम किसी भी टास्क को कर सकते हैं, इसीलिए टाइमलाइन मुश्किल काम में सेट करने से ज्यादा एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। नेक्स्ट S आता है स्लो। अब ये आइडिया थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम अपना स्ट्रेस और एंजाइटी कम कर सकते हैं अगर हम खुद को किसी नए स्किल को सीखने के लिए सफिशिएंट टाइम दें जितना कि रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, हमने टॉम स्ट्रीनर की बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड ब्रिंगिंग डिसिप्लिन एंड फोकस टू योर लाइफ से 4 अमेजिंग स्टेप्स देखे, जिसमें पहला स्टेप था डोंट गेट टू अटैच्ड टू द गोल। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, लेकिन उसके बाद हमें प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि गोल पर, जिसमें हमने ऑथर के क्लाइंट एक गोल्फर की स्टोरी देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था व्हेन यू सेट अ गोल ट्राई नॉट टू अटैच अ टाइम फ्रेम टू इट, जिसमें हमने देखा था कि जब हम गोल सेट करते हैं तो शुरू में हमें उसे पाने के लिए कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रियल डेटा है ही नहीं जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें कितना टाइम लगेगा किसी टास्क को अचीव करने के लिए। और इसीलिए अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग से फ्रस्ट्रेशन होती है, जो अनफोकस्ड माइंड और इनएक्शन को लीड करती है। इसमें हमने विजुअल आर्टिस्ट की स्टोरी देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि फॉलो द डॉग प्रोसेस, यानी अगर हम फोकस्ड हाई एफिशिएंसी तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमें डॉग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। यानी पहले D से डू, एक्शन लो, फिर O से ऑब्जर्व, यानी देखो कि हमारे एक्शन से क्या रिजल्ट आए, और फाइनली C से करेक्ट, यानी जो इंप्रूवमेंट्स चाहिए वो करो। फाइनली हमने एक बहुत ही अमेजिंग थिंकिंग मॉडल देखा था काम करने का, जो कहता है फॉर फोकस यूज द 4S, यानी जो हमें काम करना है उसे सिंप्लीफाई करो, फिर बहुत स्मॉल टुकड़ों में से तोड़ दो ताकि फीडबैक मिलता रहे, और फिर उसे शॉर्ट रखो, और फाइनली स्लो, यानी खुद को रियलिस्टिक टाइम दो उस काम को पूरा करने के लिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सॉन्ग्स या सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट ना करने के बजाय अपनी थिंकिंग को इन्हीं अमेजिंग बुक से सीख के इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप खुद को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।